हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई कोई व्लॉग नहीं है और मैंने सोचा ऐसे ना आऊँ, इससे अच्छा बता देती हूँ आके कि आज कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आज इस वक्त लेट नाइट वीडियो अपलोड करूँ। देखो व्यूज़ तो अपने आप जितने आने होते हैं उतने आ ही जाते हैं, आप कभी भी अपलोड कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली टाइम थोड़ा चेंज हो गया है ना। रोज़ 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि रात को वीडियो जा रही है जब से मैं आई हूँ, क्योंकि घर समेटते समेटते ही टाइम लग जा रहा है। आप समझ सकते हो, 3 दिन हो गए थे घर से बाहर, तो एक दिमागी कीड़ा जो सफाई का होता है वो लगा रहता है ना। तो वही सब करते करते फिर दिन में एडिट नहीं करती हूँ, और शाम तक आते आते बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि टाइम हो जाता है आप तक पहुँचते पहुँचते। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल जब सुबह सुबह आप लोग उठोगे ना तो मोबाइल चेक कर लेना, मैं आपके मोबाइल में बैठी होंगी तो मैं शेड्यूल कर दूँगी। वीडियो डन है मेरी, थोड़ा सा काम बाकी है उसमें वॉइस ओवर का, तो वो मैं क्या करूँगी, सुबह आप करके आप लोग के लिए रात भर बना के सुबह आप लोग को जब आप उठोगे ना तो दिख जाएगा। तो बस मैं भी अब जा रही हूँ खाना बनाने। आज अनूप ने बोला था मेरा खाना नहीं बनाना, मैं बांद्रा जाऊँगा, तो वो बांद्रा जा रखे हैं। पार्थू नीचे खेल रहा है। मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बस वीडियो ही अपलोड करके आप लोग के लिए डालना था, तो वो नहीं डाल पाई। और एक्चुअली बस टाइम को थोड़ा ठीक उसमें लाना था ट्रैक पे, क्योंकि अब कल सुबह आएगी ना तो मेरे पे बर्डन नहीं रहेगा कि आज पूरा दिन वीडियो डालना है। तो फिर मैं आराम से रात को एडिट कर लिया करूँगी एंड सुबह आप लोगों को फिर से टाइम से वीडियो मिल जाएगी। मतलब मैं सुबह सुबह डालना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे गाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो 11-12 बजे तक 1 बजे तक फ्री होते होंगे, तब मैं उस टाइम वीडियो डालूँ, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक दिन का गैप लेने दो। और बताओ, खाना बना लिया आप लोगों ने? क्या बनाया, क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब शेयर करो मेरे संग। और कुछ नया है तो बताओ, किस किस के घर शादी चल रही है, कहाँ हैं सब लोग। बहुत सारे लोग अब दिखते नहीं है कमेंट बॉक्स में, पता नहीं चुपके चुपके देखते हैं कि नहीं। एक हमारी सोनी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है वो सोनी, वो पतली सी। मुझे शक्ल पूरी याद है। सोनी मैं तेरा ज़्यादा तो नहीं जानती, पता नहीं तू कहाँ छुप के बैठी, तू वीडियो देखती कि नहीं देखती। एक तो सोनी हमारी उड़ीसा वाली, और एक सोनी हमारी एक और है गाज़ियाबाद वाली। एक और मेरी सोनी थी, वो मुझे बहुत दिन से कमेंट नहीं करती। आई डोंट नो, बैठे बैठे ना मुझे बहुत सारे नाम याद आते हैं अपने दोस्तों के, शायद आप लोग को भी याद हो। तो कहाँ है हमारी सोनी पता नहीं। और किसी बात से नाराज़ हैं क्या? बहुत सारे लोग कमेंट ही नहीं करते। एक हमारी अमीता थी, अमीता का भी कोई कमेंट नहीं आता। और नेहा बिष्ट ने भी बहुत दिन से कमेंट नहीं किया। हाँ नेहा, बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग तो अब कमेंट ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ गायब है, छुप के देखते रहते हैं शायद, है ना। और मेघा हमारी, आजकल हमारी सपना भी बिज़ी है, पता नहीं कहाँ पे। तो बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो रेगुलर कमेंट किया करते थे, लेकिन अब गायब है। और एक नेहा और थी जयपुर वाली, वो भी। तो कहाँ हो भाई तुम सब लोग? कहीं गायब हो, कहाँ गायब हो? और क्यों कमेंट नहीं करते हो आजकल? क्या हो गया है? कोई नाराज़गी है किसी बात से? तो पता नहीं भाई, मैं तो यहाँ स्क्रीन के पीछे बैठी रहती हूँ। मैंने किसी के लिए कुछ गलत किया है तो माफ़ी, माफ़ करना। लेकिन आओ भाई कमेंट बॉक्स पे आओ। मैंने यश को भी बहुत दिन बाद उस दिन शिरडी वाले व्लॉग में देखा। तो देखो मुझे सबके नाम याद रहते हैं और मैं सबको बहुत याद करती हूँ, पर बार बार व्लॉग में बोलना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। सब याद हो यार, सब लोग याद हो, एक एक जना। एक वो उज़मा थी, पता नहीं वो भी नहीं आती, पता नहीं कित अभी आप मुझसे बोलोगे तो पता नहीं। स्वरूप बा करके एक थी, कितने ही नाम मैं ले दूँगी, मुझे आप हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे नाम लूँगी मैं। एक हमारी राधिका थी। तो बहुत सारे लोग हैं। ममता थी हमारी, ममता तो हमारे चैनल में इतने हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कम से कम 4-5 ममता होंगे गाइस। तो बहुत सारे लोग हैं और मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। कमेंट बॉक्स में आओ, क्यों नाराज़ हो, क्यों कमेंट नहीं करते हो? तो बाकी जो नहीं करते थे, देखो मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया ही नहीं। ये जो लोग थे ना, ये रेगुलर व्यूवर थे, तो कमेंट किया करो। तो मैं भी तो समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोगों की अगर मैं दोस्त हूँ तो मेरे भी तो आप लोग दोस्त हो, तो कमेंट किया करो। और अब क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं। आज का पूरा दिन तो शूट किया है, व्लॉग बनाऊँगी और कुछ खास नहीं है गाइस। बहुत सिंपल सी सादी सी अभी लाइफ गुजर रही है, आप सबको ही पता है, वरना कोई ना कोई तो आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो टचवुड अभी बहुत रिलैक्सिंग मोड में हूँ मैं। पार्थू के स्कूल भी नहीं है, तो अभी बस चिल कर रहे हैं। पार्थू भी आजकल लेट उठता है। कुछ खास नहीं लाइफ में, बहुत अभी भगवान की दया से एकदम शांत चल रहा है, पीसफुल है हर एक चीज़।
कुछ जल्दबाजी नहीं है। अनूप कहते हैं एक टाइम पकाओ 3 टाइम खाओ बाबू, खाने बनाने की टेंशन मत लो, नहीं पकता है तो बाहर से मंगाओ, बस चिल करो। कुछ ऐसी सी लाइफ हो रखी है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप लोग बोलोगे ना सीमा ब्रेक ले लो, नहीं नहीं यही मेरा ब्रेक है। जब कुछ टाइम बहुत सारे लोगों से आते रहते हैं, तो कुछ टाइम जब ब्रेक मिलता है ना 15-20 दिन का, वही मेरा ब्रेक होता है। यूट्यूब पे एवरीडे वीडियो बनाना मुझे नहीं थकाता, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। और कभी कभी लगता है ऐसा कि कब तक, खैर मैं ये बात नहीं बोलूँगी, नहीं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे ऐसी बात भी मत कहना बोल के, तो छोड़ो इस बात को। तो बस अब ऐसे ही बैठी हूँ, आप लोग को याद कर रही थी कि आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे, तो जाना तो है ही। और देखो आप लोग क्या कहते हो, कितने दिन हो गए हमें वीडियो बनाते हुए, 1 तारीख से कुछ देख रहे हो आप लोग, तो भाई थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहना आप लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मोटिवेट करते हो तो मैं आ जाती हूँ, वरना इस टाइम तक तो मैं 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी ले चुकी होती है ना। तो बस चलो। और हाँ, मैंने कल बहुत सारे लोगों से पूछा था क्रीम के लिए, तो आज मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। बहुत सारे आए हैं ऑप्शंस क्रीम के लिए, तो उन्हीं में से देखेंगे। 3 ऑप्शन आए हैं शायद। तो और हाँ, आज तो अभी खजूर की चटनी दिमाग में आ रही है। खजूर, क्योंकि मेरे पास ना डेट्स बहुत सारे पड़े हैं। अमित आया था ना दुबई से, बहुत सारे डेट्स लेके आया था, तो वो पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे डेट्स, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन उसने दिए थे मुझे ड्राई फ्रूट बहुत सारे निकाल के कि ये ले, काजू बादाम और क्या लेके आया था, अखरोट। अखरोट तो मैंने उसको वापस कर दिया। बादाम का भी मैंने बहुत उसको बोला कि इतने सारे मैं नहीं खाती, ऑलरेडी यहाँ पड़ा रहता है, और डी मार्ट है अपना तो सब सस्ता मिलता है। तो मैंने बोला एक एक पैकेट दे जा, ज़्यादा नहीं चाहिए, तू ले जा, मम्मी लोग खाएंगे वहाँ पे। तो डेट्स मैंने रख लिए थे, तो वो डेट्स इतनी टेस्टी ना गाइस, उसमें इतना सा बीज है और इतना गुदा है उसका पूरा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी चटनी बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, बाहर की चटनी खाने से अच्छा है ना। तो आप लोग बताओ जब बनाऊँ तो शेयर करूँ कि नहीं करूँ, और अगर आप लोगों को आती है तो रेसिपी लिख के भेजो मुझे, मैं उसे ट्राई कर लूँगी, ठीक है। तो बस गाइज़ आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, आज ऐसे आ गई थी कि बता तो दूँ। मैंने सोचा पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं 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 सीमा, टारगेट टूट जाएगा कि एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो बस मैं आ गई ऐसे ही चिट चट करने। और पता है बहुत सारी मन में तो बातें हैं, लेकिन बीच में एक दिन है ना दिल की बात रखेंगे, तब मैं आपको बताऊँगी कि अभी जब हम शिरडी गए थे ना, हमारे संग कुछ एक अलग सी चीज़ हुई थी। नहीं नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन किसी से मिले थे हम, और उनसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद। वो मैं शूट नहीं कर पाई, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब शूट भी किया है तो वो लोग दिख नहीं रहे हैं। तो खैर वो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कौन थे। और मैं आप लोग को बताना भूल गई कि जब राहुल भाई उस दिन यहाँ से गए थे ना गाइज़, तो राहुल बेचारा, जहाँ पार्थू की बस नहीं आती है वहाँ पे हल्का सा गड्ढा आपने देखा होगा, तो एक ऊंचाई है, फिर नीचे उसका वहाँ पैर ट्विस्ट हो गया और इतना स्वेलिंग हो गया पूरे एड़ी में उसके। जब वो एयरपोर्ट पहुँचा तो उसने वहाँ से पिक भेजी, तो इतना उसका पैर सूजा। गाइस इस बार हो क्या रहा है, ये क्या सच में जिन लोगों के ऊपर शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आया था कि उनके पैरों में चोट लगी, कि क्या है ये, तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन अब प्लास्टर तक आया उसके पैर में, अभी उसका पैर बिल्कुल ठीक है, कट भी गया प्लास्टर। तो अनूप का पैर ठीक नहीं हुआ गाइस, क्योंकि अनूप ने बहुत लापरवाही की। मैं अनूप से कहती रह गई कि डॉक्टर के पास चलो चलो चलो, पर अनूप बहुत ज़िद्दी है गाइस, आप उनको डॉक्टर के पास ले जा ही नहीं सकते, ना ही वो गोली खाते हैं। आपको पता है उस दिन हम शिरडी गए थे ना, तो भी मैंने एक गोली ली और वो कैस्टर ऑयल लिया, उनकी मसाज करी रात को जाके, ये सब तो आपको दिखाया भी नहीं। ज़बरदस्ती डांट डांट के गोली खिलाई, वो खा ही नहीं रहते कि नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा नहीं। तो वो और मैं ना दवाई खाने के मामले में तो बिल्कुल एक जैसे हैं। और हाँ, मैं ये भी बताऊँगी कि जो होम्योपैथी दवाई मैंने ली थी ना गाइस, उससे मुझे बहुत फ़र्क है। इस बार देखो ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता रह गया है मेरे पीरियड्स को, लेकिन मुझे कोई सिम्टम ऐसे नहीं आए हैं, टच वुड, मुझे कोई सिम्टम नहीं आया। और दवाई भी मैं 2 हफ़्ते की लाई थी, तो मैंने 1 ही हफ़्ते की दवाई खाई। 1 हफ़्ते की दवाई तो पूरी ऐसी ही पड़ी है गाइस, मैंने खाई नहीं क्योंकि ठीक सा लग रहा था। तो और मैं फिर वैसे भी ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहती, तो मैंने 1 हफ़्ते की खा के बोला कि बीच में गैप करती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं खाऊँगी। तो देखो इस बार मुझे कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। तो ये अक्टूबर से हो भी रहा था मुझे, और अक्टूबर में कैसे स्टार्ट हुआ था ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। थोड़ा इस बार आने दो पीरियड्स, उसके बाद जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर मैं प्रॉपर बताऊंगी कि हाँ दवाई से ठीक हो जाएगा तो ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली थी ना, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे ना रानी दीदी, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो अब वो देहरादून शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका 2-3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि सीमा ऐसे ही सेम मेरे को भी हो रहा है बोल के। तो फिर मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसे दवाई ले लो, मेरा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी।
तो अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा है गाइस, पहले जैसे हो रहा था ना, टच वुड कुछ नहीं हो रहा। तो कभी कभी ना होता है, हार्मोन्स चेंज होते होंगे, कुछ होता होगा, तो आई डोंट नो। और देखो, अगर मैं अपनी उसकी बताऊँ ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, मेनोपॉज कहते हैं। तो मेरी मम्मी को भी शायद तो 48 49 साल की जब वो थी तब हुआ था। तो अभी तो गाइज मेरी उम्र है नहीं, अभी तो मतलब आप लगा लो, अभी तो 8 9 साल आने हैं पीरियड, अभी कोई बंद होने वाली एज नहीं है। तो देखो अभी क्या होता है। तो मुझे इस बार आराम है, दवाई से बहुत आराम है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी तरह लापरवाही मत करना, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन शरीर को इतना भी कमज़ोर मत बनाओ कि हर बात पे दवाई खानी है, हर बात पे दवाई खानी है। देखो मुझे पता है कि जो मेरा बॉडी है ना, उसमें कैल्शियम की कमी है, लेकिन मैं खाने की कोशिश करती हूँ। मैं वो दालें ज़्यादा खाती हूँ प्रोटीन के लिए, तो कैल्शियम कहते हैं काले चने में, राजमा, इन सब चीज़ों में होता है, तो वो मैं खाती हूँ। मैं आप लोग अगर कोशिश करो तो कहूँगी कि घर के हर फल फ्रूट में वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी अब ऑर्गेनिक तो मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए पर मैं दवाइयों पे नहीं जाती गाइस, चाहे कोई मुझे कितना ही ज्ञान बांट ले दवाइयों को लेके, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। क्योंकि ना मैंने अपनी मम्मी को देखा, ना मैंने अपनी सासू माँ को देखा, और ना ही मैंने अपने परिवार में किसी को कैल्शियम और ये सब जितनी भी दवाइयाँ होती है, विटामिन ए के, वे कुछ नहीं, कुछ भी खाते हुए हमने किसी को नहीं देखा है गाइस। और भगवान की दया से सब फिट हैं, सब अच्छे हट्टे कट्टे हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना हो सके दवाई मुक्त रहे हमारी बॉडी, और जितना हम झेल सकें झेल लें। तो इसीलिए मैं दवाई नहीं खाती, बहुत ही रेयर केस में, जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और अभी देखो मैं दांत के लिए भी नहीं गई हूँ, क्योंकि अनूप और मेरा झगड़ा हो गया दांत को लेके। अनूप ने बोला चलो बाबू नीचे जाके किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो उसी डॉक्टर को दिखाऊंगी जहाँ से मेरा दांत का ट्रीटमेंट हुआ है। क्योंकि देखो ऐसा लगता है ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये बात मैंने कल बोल दी है क्या, पता नहीं। तो ये जो दांत का एक बार किसी के हाथ में पड़ गया तो उसी को ही दिखाना चाहिए, और किसी को नहीं दिखाना चाहिए। देखो एक बार जो डॉक्टर होता है ना, उसको पता होता है उसका हर एक चीज़, जड़ वड़ सब। अब मैं नया डॉक्टर को जाऊंगी, फिर वो बोलेगा आपने जहाँ से ब्रेसिंग्स कराई थी उन्होंने ये कर दिया, वो वहम नहीं पालना चाहती मैं। तो डायरेक्ट जिनका केस है उन्हीं को दिखा दो। और ब्लड क्या है ना, मसूड़ों का क्या बताऊं, कि कभी यहाँ से निकल रहा है, कभी यहाँ से निकल रहा है, कभी बीच के दांत से निकल रहा है, कोई एक जगह से नहीं निकल रहा है मेरा। और बोलो तो मुंह में से स्मेल आ रही होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो ब्रश के टाइम पे ही निकलता है। और ऐसा भी कुछ बीच में फील हो रहा था कि जैसे मुंह में ना वो ब्लड की स्मेल से फील होती थी, तो मैं फटाफट गर्म पानी का कुल्ला कर रही थी। अभी तो वो भी फील नहीं हो रहा है, तो मैं सुबह शाम ब्रश करती ही हूँ गाइज। तो वो भी मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट लेके जाना है, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ये भी बहुत टाइम से मैं टाल रही हूँ। तो कोशिश ये करती हूँ कि अपने आप ठीक हो जाए बॉडी, अपने आप हील हो जाए बॉडी। हो भी जाती है गाइस, ये सच बात है, होती भी है। आप ज़्यादा उसको तवज्जो मत दो बीमारियों को, तो वो चली भी जाती हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को दिखाना भी पड़ता है। तो इसलिए देखेंगे, जाएंगे डॉक्टर के पास। और बताओ आप लोग, खाना वाना खा लिया आप लोगों ने, सोने की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है? तो वो सब कमेंट बॉक्स में लिखो। और बस अब मैं चली इस वाली वीडियो को अपलोड करने, ताकि रात को आप लोग को ये मिल जाए, मेरा वेट नहीं करना। मैं कल आऊँगी सुबह, ठीक है? चलो बाय, अपना ख्याल रखें, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो अच्छी क्या है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, लाइक करो ना करो कोई बात नहीं। हाँ, नए कोई है तो सब्सक्राइब कर लो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा हम सबके संग यहाँ रह के। चलो बाय, लव यू ऑल।